हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की क्राइम संस्कृति के अंदर। हम राजस्थान की जो प्रमुख दुर्ग हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे जो राजस्थान का जो प्रमुख दुर्ग है, यानी कि अकबर का किला है दोस्तों। उस अकबर का किले की हम बात करेंगे, जिसको हम मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। तो उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैगजीन या अकबर का किला है उसके उपनामों की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो अकबर का किला है, इस अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं और अकबर का दौलत खाना भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो ठीक है, इसके दो नाम हो गए दोस्तों, अकबर का किला और मैगजीन का दुर्ग। और इसका एक अन्य नाम है अकबर का दौलत खाना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मैगजीन का जो दुर्ग है, ठीक है, यानी कि अकबर का किला है, इसका निर्माण दोस्तों अजमेर के अंदर करवाया था अकबर के द्वारा। और क्यों करवाया था? क्योंकि उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि अकबर ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तब उसने विजय प्राप्त की। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने अजमेर के अंदर दोस्तों इस अकबर का किला या मैगजीन के किले का निर्माण करवाया। और दोस्तों, ये कब करवाते हैं? ये करवाते हैं 1570 से 1572 ईस्वी के बीच में हम इसको निर्माण करवाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि मैगजीन के दुर्ग की स्थापना का समय अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो ये प्रॉपर तरीके से इसका जो सन है वो 1570 ईस्वी है। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अकबर ने 1570 में राजस्थान के अंदर नागौर दरबार लगाया था। उसी वक्त उसने मैगजीन के किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो मैगजीन का जो किला है, अकबर का जो किला है, वो कौन सी श्रेणी में आता है? जो 9 श्रेणियाँ आती है दुर्गों की, तो उसमें स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, स्थल दुर्ग की श्रेणी का मतलब है कि समतल मैदानी भागों में, मैदान में इसका निर्माण किया है, इसीलिए इसकी श्रेणी है स्थल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, देखिएगा, इसके अन्य बातें और करें तो जो मैगजीन का दुर्ग है, जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है दोस्तों। यानी कि मुस्लिम जो पद्धति है दुर्गों के निर्माण की, जो पद्धति है दोस्तों, उस पद्धति से बना ये राजस्थान का पहला एकमात्र दुर्ग है दोस्तों। और इसी दुर्ग में आपको पता है दोस्तों, अकबर ने जब महाराणा प्रताप से युद्ध किया था, हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि 21 जून 1576 को जब उसने आक्रमण किया, तो उस आक्रमण की दोस्तों जो योजना है, यह योजना दोस्तों अकबर ने किसी यानी कि मैगजीन के दुर्ग में रहकर ही यानी कि प्लानिंग बनाई थी, योजना बनाई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी दुर्ग में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों कि अकबर स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध स्थल पर नहीं जाता है, लेकिन उसका अपना एक सेनापति था जो कछवा वंश के शासक थे, यानी कि मान सिंह, ये युद्ध करते हैं। ठीक है, तो योजना बनाई थी इस मैगजीन के दुर्ग में अकबर के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध की। ठीक है, देखिएगा, इससे एक जुड़ी हुई बात है कि जो मुगल सम्राट जहांगीर थे, और जहांगीर से मुलाकात करने के लिए अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो यहाँ आते हैं। 10 जनवरी 1616 को आते हैं और यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 जनवरी 1616 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्रदान करते हैं राजस्थान के अंदर। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी दुर्ग के अंदर जहांगीर से मुलाकात करते कौन? सर टॉमस रो, 1616। अगर हम पूरी तारीख देखें तो 10 जनवरी 1616 में ये मुलाकात करते हैं सर टॉमस रो जहांगीर से। ठीक है, देखिएगा, जहांगीर इसी दुर्ग में जनता की फरियाद सुनता था दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि जहांगीर थे इसी दुर्ग में रहकर जनता की फरियाद को सुना करता था। और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपना शस्त्रागार भी यहीं बनाया था। और ब्रिटिश जैसे अंग्रेजों का शासन काल आया तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना शस्त्रागार बनाता है, यानी कि अपने हथियार वगैरह यहीं पे इसी दुर्ग में रखे जाते थे दोस्तों। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा। इसके अलावा और बात अगर करें तो 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय इसी दुर्ग में संचालित हुआ। फिर बाद में 1908 में
में एक राजपूताना संग्रहालय यानी कि राजपूताना म्यूजियम इसी दुर्ग में संचालित हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फैक्ट मैंने आपको बताया अकबर के किले का यानी कि मैगजीन के दुर्ग के बारे में मैंने बताया। अब इसको हम डिटेल से पढ़ लें दोस्तों। और दोस्तों अब ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिएगा अकबर का किला, ठीक है, और यह है कहाँ, अजमेर में है। ठीक है, और कौन सी श्रेणी में आता है, स्थल श्रेणी में आता है यानी कि मैदान क्षेत्र में बनाया गया है। और इसके उपनामों की अगर चर्चा करें तो दोस्तों इसको मैगजीन का दुर्ग भी कह सकते हैं और अकबर का दौलत खाना भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अंग्रेजों का जो शस्त्रागार इसके अंदर था। ठीक है, यानी कि अंग्रेज अपने हथियार इसी में रखा करते थे। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में किया जाता है। किसकी विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में 1570 ईस्वी में इसका निर्माण किया जाता है अकबर के द्वारा। और दोस्तों इसका निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, क्योंकि स्थायी निवास स्थल के रूप में ख्वाजा गरीब नवाब के प्रति श्रद्धा रखने के लिए दो इसके प्रमुख उद्देश्य थे अकबर के द्वारा बनाए जाने का। एक तो स्थायी निवास स्थल के रूप में, यानी कि कहने का मतलब जब भी अकबर का राजस्थान आना होता है तब अकबर यहाँ स्थायी निवास के रूप में निवास करते थे, रहते थे। और इसने जो ख्वाजा गरीब नवाब के प्रति श्रद्धा रखने के लिए भी दोस्तों इसने अकबर का किला बनवाया था, मैगजीन का किला बनवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बादशाही भवन। देखिए बादशाही भवन यानी कि अजमेर, अकबर के द्वारा यह भवन अकबर का किला की अनुकृति के रूप में कच्चा दुर्ग बनाया था। ठीक है, यानी कि जो बादशाही भवन था अजमेर में और अकबर के द्वारा यह भवन अकबर का किला की अनुकृति के रूप में इसको कच्चा दुर्ग के रूप में बनवाया था। ठीक है, देखिएगा इस दुर्ग की और खास बात अगर देखिए दोस्तों, देखिएगा जो मैगजीन का दुर्ग है अकबर का किला है, इसकी आकृति अगर देखोगे तो इसकी आकृति चतुर्भुज आकृति है, यानी कि इसको चतुर्भुज आकृति के रूप में इसको बनाया गया था इस अकबर के किले को। ठीक है, और इसके अंदर एक दरवाजा है लगा हुआ है, इसमें प्रवेश करते हैं तो किस दरवाजे से प्रवेश करते हैं, जहांगीरी दरवाजा है इसको कहते हैं। तो इस दरवाजे से अंदर प्रवेश किया जाता था इस दुर्ग के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसकी आकृति है चतुर्भुज आकृति है। यह राजस्थान का प्रथम या हम यूँ कह सकते एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम या फारसी शैली में निर्मित दुर्ग था। तो याद रखिएगा जो दुर्ग बनाने की जो शैली थी दोस्तों मुसलमानों की, उस शैली के अंदर इस दुर्ग को बनाया गया था। ठीक है, देखिएगा और इसकी खास बात करें, देखिएगा आपको पता है ये जो 21 जून 1576 के अंदर जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य, तो इस हल्दी घाटी के युद्ध की जो प्लानिंग थी दोस्तों या रूपरेखा है तो इसी दुर्ग में रहकर अकबर के द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिएगा कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना है दोस्तों अकबर ने कहाँ तैयार की थी, तो आपको बताना है कि अकबर के किले या मैगजीन के दुर्ग यानी कि अजमेर के अंदर उसने ये प्लानिंग बनाई थी। ठीक है, देखिएगा फिर क्या होता है, जब जैसे ही अकबर की मृत्यु के बाद में दोस्तों आपको पता है कि जो मुग़ल सम्राट कौन बनता है, जहांगीर बनता है। और जहांगीर बनने के बाद में क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे अंग्रेज़ों का आगमन प्रारंभ हो जाता है भारत के अंदर। तो जैसे उस समय अंग्रेज अधिकारी था सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर हम अजमेर में आते हैं, इस दुर्ग में आते हैं और जहांगीर से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने का उद्देश्य ये था कि ये भारत के अंदर अंग्रेज क्या व्यापार करे। तो ठीक है, तो व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए 10 जनवरी 1616 में सर टॉमस रो अकबर के किले के अंदर जहांगीर से मुलाकात करते हैं। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 जनवरी 1616 याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण है दोस्तों 1570 ईस्वी को करिएगा याद। ठीक है, इसके साथ ही और देखें इसके अंदर इसमें एक फिर 1908 ईस्वी के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की जाती है, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो हमारे इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को इस संग्रहालय का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो राजपूताना संग्रहालय कहाँ चलता है, अकबर के किले के अंदर चलता है। इसकी नींव 1908 ईस्वी के अंदर की गई और इसका प्रथम जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से टॉपिक से हटके एक चर्चा करेंगे कि तांत्रिक विद्या से बसाया गया शहर, यानी कि तांत्रिक विद्या से जादू टोने के आधार पर जो बसाया गया शहर था अपना कौन सा,
झालावाड़ है दोस्तों, ठीक है। और समकोण पर सड़कें काटती है, देखिएगा, समकोण पर सड़कें काटने वाला शहर कौन सा है राजस्थान के? तो देखिएगा दोस्तों, 3 सिटी है, 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? नागौर, नागौर एक ऐसा जिला है जहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती है। नया बाजार है अजमेर के अंदर, तो अजमेर के अंदर सड़कें समकोण पर काटती है। और जयपुर के अंदर दोस्तों समकोण पर सड़कें काटती है। तो समकोण पर सड़कें काटती है 3 राज्यों की, 3 जिलों की, सॉरी, नागौर की, नया बाजार अजमेर की और जयपुर की, ठीक है। और तांत्रिक विद्या के आधार पर बसाया गया हमारा जिला कौन सा है? झालावाड़ है। तो दोस्तों आज हमने बात करी अकबर के किले की बात करी। कल हम और नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो अपना TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। फिर हम कल मिलते हैं। बाय बाय।